आइए ना, आज ये मसाला टिंडे की सब्ज़ी तैयार करते हैं। अगर एक बार ये आपने मसाला टिंडे की सब्ज़ी ऐसे तैयार कर ली ना, तो आप टिंडे की सब्ज़ी भी खाएंगे और बनाएंगे भी बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादातर हम लौकी टिंडे पसंद नहीं करते, पर एक बार ये वाली सब्ज़ी ऐसे ट्राई करके देखिए। आइए जल्दी से इसकी रेसिपी चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर करीब 400 ग्राम जितने टिंडे ले लिए थे और उसके आगे पीछे वाला जो हिस्सा है ना, वो हटा लिया था। अच्छा, टिंडे की साइज़ मैंने लगभग सबकी एक जैसे ही ली थी, छोटे बड़े मत लीजिएगा, सारे मीडियम साइज़ के ही लिए थे। ताकि होता क्या है कि सारे टिंडे एक बराबर लेवल में गलते हैं। अगर हम टिंडे थोड़े से बड़े ले लेते हैं ना, तो वो गलने में देर भी लगाते हैं और उसी के साथ उसमें कभी कभी बीज भी निकल जाते हैं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा छोटे ले लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। इसी वजह से सारी एक ही साइज़ के लिए थे। अच्छा, उससे इस तरह से मैंने छील लिया था और उसी के साथ सबके अंदर इस तरह से स्लीट भी डाल लिए थे, क्योंकि इसके बीच में अब हम मसाला भरेंगे। तो यहाँ पर मसाला तैयार करने के लिए मैंने करीब आधी चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग ले ली थी और उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला और लास्ट में थोड़ा सा अमचूर पाउडर और ले लिया था। स्वाद के हिसाब से नमक डाल लिया था और 1 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल डाल लिया था और इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये मसाले के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल अगर डालेंगे ना, तो इसका स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इन मसालों के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देने की वजह से टिंडे के ऊपर बहुत ही अच्छे से चिपक भी जाते हैं और उसी के साथ टिंडे जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं और सरसों के तेल का स्वाद तो अलग ही आता है। तो इस मसाले को ना हम उंगली से इसी तरह से लगा लेंगे। कोशिश कीजिएगा टिंडे के चारों तरफ जो ये वाला मसाला है वो लग जाए। बस इस तरह से होने से टिंडे के अंदर का स्वाद जो है वो भी बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना, टिंडे लौकी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, पर बनाने का अपना अपना तरीका होता है। अगर थोड़ा भी डिफरेंट तरीके से एक बार बना लिया जाए ना, तो जो स्वाद है वो तो बढ़ ही जाता है। सबको नज़रों में आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये वाली सब्ज़ी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ही हम सारे मसाले इस तरह से लगा लेंगे टिंडे के अंदर, उसके बाद मैंने यहाँ पर ना पैन के अंदर 1 चम्मच जितना ऑयल डाल लिया था और टिंडों को ऐसे ही मैंने सौते कर लिया था। ज़रूरत से ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस इसे हल्का सा स्टर फ्राई करना है। अच्छा, टिंडे जैसे ही इस तरह से हो जाए, उसके बाद हम दूसरी प्रोसेस शुरू कर देंगे। यहाँ पर ग्रेवी बनानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े प्याज ले लिए थे और 2 बड़े टमाटर ले लिए थे। इन दोनों को पीस कर इसकी मैंने ना ग्रेवी तैयार कर ली थी। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, ना पानी डाला था और ना ही कोई मसाला। उसी के साथ ये वाली सब्जी अब हम कुकर के अंदर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच जितना घी ले लिया था और उसी के अंदर मैंने जीरा डाल दिया था। जैसे ही जीरा चटक गया, उसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल दिए थे। खड़े मसाले सबसे ज़्यादा नहीं थे, 3-4 काली मिर्च थी, 2-3 लौंग थी, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा था और उसी के साथ 1 तेज पत्ता डाल दिया था। उसी के साथ जो हमने प्याज की पेस्ट तैयार की थी वो डाल दी थी और जैसे ही प्याज की पेस्ट भून जाए ना, इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट और डाल देंगे। अच्छा, अदरक लहसुन की पेस्ट अगर आपको स्किप करनी है तो कर सकते हैं, पर ये टिंडे की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, कोई चीज़ इसमें से मिस मत कीजिएगा। एक बार ये वाली सब्ज़ी ज़रूर से बनाइएगा। मेरी बेटी जो है वाली सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो टिंडे लौकी बिल्कुल नहीं खाते, पर मेरी बेटी ये कुछ सब्जियाँ तो बोल कर बनवाती है। अच्छा, जैसे ही प्याज अच्छे से भून जाए, उसके अंदर जो टमाटर की पेस्ट हमने तैयार की थी वो डाल लेंगे और टमाटर की पेस्ट भी थोड़ी सी भून जाए, उसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। पूरा टमाटर की पेस्ट को अच्छे से भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मसाले जो मैंने डाले थे, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डाल लिया था और उसी के साथ टिंडे के लिए जो हमने स्लरी तैयार की थी ना, वो थोड़ी सी बच गई थी, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दी थी। अच्छा, इसे अब हमें तब तक कुक करना है जब तक कि इसके अंदर से हल्का हल्का सा घी रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही घी हल्का सा रिलीज़ हो गया, जो टिंडे हमने सौते कर रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे, करीब ½ कप जितना। और अब इस सब्ज़ी को हम कुकर का ढक्कन लगाकर फिर तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमें कुकर की एक जो सीटी है वो बजने देनी है। 1 सीटी भी बजानी है, ज़रूरत से ज़्यादा हमें इसकी सीटियाँ नहीं बजानी है, वरना जो हमारे टिंडे हैं वो गल जाएंगे। हमने पहले भी इन्हें हल्का सा सौते कर रखा है, इस वजह से 1 सीटी में हमारे को जो टिंडे हैं बड़ी जल्दी से पक जाएंगे। तो यहाँ पर ना 1 सीटी हो गई थी और हमारे टिंडे जो हैं वो लगभग तैयार हो गए थे। तो इस तरह से जब टिंडे तैयार हो जाए, इसके अंदर लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया था और उसी के साथ मैंने इसके अंदर ना बारीक कटा हुआ धनिया और डाल दिया था। अच्छा, कसूरी मेथी भी नहीं डालोगे तो चलेगा, पर उससे भी आपका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सरसों के ऑयल के साथ जब कसूरी मेथी का स्वाद जो है वो पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। उसी के साथ खुशबू जो है वो तो अल्टीमेट हो जाती है, पूरे घर के अंदर फैल जाती है। अच्छा, आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, मेरी सब्ज़ी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो देखने में, तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। उसी के साथ टिंडे के ऊपर हल्की सी टूथपिक मारकर मैंने चेक और कर लिया था हमारे टिंडे पके हैं कि नहीं। पक गए थे और बहुत ही अच्छे पके थे। उसी के साथ फटाफट से ख़त्म भी हो गए थे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।